तुलसी संत सुअंब तरु, फूलि फलहि पर हेत। इत ते ये पाहन हनत, उत ते वे फल देत। तुलसी उत ते वे फल देत। तुलसी संत सुअंब तरु, फूलि फलहि पर हेत। इत ते ये पाहन हनत, उत ते वे फल देत। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। ध्यान दीजिए, इस दोहे में तुलसीदास जी ने संत पुरुष की विशेषता को बताया है कि संत पुरुष कितने अच्छे होते हैं और किसके जैसे होते हैं। ये पेड़ है ना, देखिए इस पे कुछ फल दिखाई दे रहे हैं। खैर, तुलसीदास जी ने बताया है कि संत यानी अच्छे लोग जो है सुअंब, सुंदर अम्ब यानी आम के तरु यानी पेड़ के जैसे होते हैं, जो फूलते और फलते हैं परहेत यानी दूसरे के लिए, दूसरे की भलाई के लिए। यानी पेड़ पे फल लगता है तो फल कौन खाता है? पेड़ खाता है क्या? नहीं, दूसरे लोग खाते हैं। हम खाते हैं, आप खाते हैं। तो संत लोग भी ऐसे ही होते हैं। कह रहे कि इतते ये पाहन हनत, उतते वे फल देत। कह रहे कि ये जो पेड़ है आम का, अगर हम इतते यानी इधर से पाहन यानी पत्थर से, हनत यानी मारते हैं, तो उतते यानी उधर से वे अपना फल दे देता है। यानी पेड़ पर हम डंडा या पत्थर से मारते हैं तो पेड़ का फल टूट के नीचे गिर जाता है। ऐसे ही संत लोग होते हैं जो इस धरती पर जन्म लेते हैं समाज की भलाई के लिए, जीते हैं दूसरे की भलाई के लिए। आगे देखिए, गोधन गजधन बाजिधन और रतन धन खान, जब आवत संतोष धन सब धन धूरि समान। कवि ने ये बताया है कि अगर आपके पास गोधन यानी बहुत सारी गायें हैं, हजारों लाखों, गजधन बहुत से हाथी है, बाजी यानी घोड़े हैं, और रतन धन खान यानी रत्नों का खान है, यानी बहुत खजाना है, फिर भी लोगों को संतोष अगर नहीं है तो इतने सारे धन होने से भी व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है। कह रहे कि जब आवत संतोष धन, लेकिन हाँ, अगर आपको संतोष हो गया, आपके पास जितना है उतने में आप संतुष्ट हो गए, तो सब धन धूर यानी धूल के समान है। यानी सोना चांदी, बहुत से हाथी घोड़े, ये रत्नों की खान, सारा धन जो है आपको धूल के समान है। अर्थात जब तक हमें संतोष नहीं है तब तक हमारे मन को हमें सुख नहीं मिलेगा, और अगर हमें संतोष है तो थोड़े से धन होने पर भी हमारा जीवन सुखमय होता है। इसीलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। होता है ना, आपको पता है, आप सुने होंगे 99 का चक्कर, लोग 99 के चक्कर में खूब भागा दौड़ी करते हैं, जीवन भर भागा दौड़ी करते रहते हैं। और जो संतुष्ट हैं, जो संतोषी पुरुष हैं, उनके पास जो है उतने में खुश रहते हैं और उनकी ज़िंदगी बड़ी मस्त गुजरती है। तो ध्यान रखिए, आप भी धन के लालच में इधर उधर ज़्यादा भागा दौड़ी करके अपना जीवन बेकार मत कीजिए। जितनी ज़रूरत है, इंसान की ज़रूरतें तो बढ़ती ही रहती हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। रे भैया, तुलसी सहित विवेक। इस दोहे में कवि ने ये बताया है कि हमारा मुखिया यानी हमारा मालिक, जैसे देश है तो देश का प्रधानमंत्री, गांव है तो गांव का जो सरपंच है वो कैसा होना चाहिए, हमारा नेता कैसा होना चाहिए। मुखिया यानी नेता,
मुख के समान होना चाहिए, यानी हमारा जो मुंह है ना उसके जैसा हमारा मुखिया होना चाहिए, जो खान पान को एक खाने पीने में एक है, यानी खाते हैं पीते हैं हम किससे, मुंह से। फिर पाले पोसे सकल अंग, यानी मुंह से हम खाना खाते हैं और उस खाना से उस भोजन से जो ऊर्जा मिलती है उससे सकल अंग शरीर के सारे अंगों का विकास होता है। तुलसी सहित विवेक, विवेक के साथ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यह मुंह जो है खा पी करके अपने शरीर के सारे अंगों को विवेक के साथ यानी अच्छाई के साथ पालता है, पोषता है, बड़ा करता है। इसी प्रकार हमारा मुखिया भी होना चाहिए, यानी हमारा नेता, हमारा मुखिया, सरपंच जो हो, हमारा मालिक जो हो, घर का जो मालिक हो, उसे किसी में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको एक समान देखना चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। इस दोहे में तुलसीदास जी ने ये बताया है कि जहाँ हमें सम्मान नहीं मिलता है, लोग इज्जत नहीं करते हैं, हमें वहाँ जाना नहीं चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं, आवत मतलब आने पर, ही मतलब है हृदय, दिल, हर्षे नहीं हर्षित नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता है, नैनन नहीं स्नेह और आंखों में यानी चेहरे पर मुस्कान नहीं झलकती है, आंखों में आपके प्रति स्नेह नहीं दिखता है, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तहाँ न जाइए, वहाँ आप मत जाइए। कंचन बरसे मेह, भले ही, कंचन यानी सोना, मेह मतलब होता है बादल, यानी भले ही वहाँ सोने की वर्षा हो रही है, भले ही वहाँ बहुत, यानी जिस व्यक्ति के घर आप जा रहे हो इज्जत नहीं कर रहा है लेकिन वो बहुत धनवान है, तो वहाँ मत जाओ भाई। उसका धन कितना भी हो, लेकिन अगर आपका सम्मान नहीं कर रहा है वह व्यक्ति, तो ऐसे लोगों के घर हमें जाना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, रहीमदास जी के दोहे हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मानुष मोती चून। ठीक है, मोती मानुष चून बात एक ही है। यहाँ पर इन्होंने पानी शब्द का कई अर्थ बताया है। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी हमें बचाए रखना चाहिए, बिना पानी का सब कुछ सूना साना, यानी सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पानी नहीं रहेगा तो हम जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। पानी गए न उबरे, कह रहे कि एक बार अगर पानी चला गया तो ये फिर से उबरते नहीं हैं, यानी ये इनकी कीमत, इनकी मर्यादा, इनका महत्व फिर से नहीं आता है, यानी बेकार हो जाते हैं। कौन कौन? मोती, यानी मोती आपको पता है मोतियों की माला बनती है, यानी पल्स। फिर मानुष, मनुष्य, यानी हम सभी इंसान। चून यानी चूना, एक तो चूना पत्थर और दूसरा इसका अर्थ हो जाएगा आटा, गेहूं का आटा। ध्यान रखिए, मोती के संबंध में पानी का अर्थ है चमक। मोती में अगर चमक है तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है, एक बार मोती की चमक चली गई तो उसकी कीमत खत्म। ऐसे ही मनुष्य, मनुष्य के संबंध में पानी का अर्थ है इज्जत, मर्यादा, सम्मान। अगर व्यक्ति की इज्जत एक बार चली गई तो फिर वापस नहीं आती, वो रिस्पेक्ट, वो मान सम्मान फिर से नहीं आता। और चूना यानी अगर मान लीजिए आटा से हम इसका अर्थ लेते हैं, तो अगर हम आटे में पानी डाल के गूँथे हुए हैं कि हम उससे रोटी पकाएंगे, लेकिन आटे का पानी अगर सूख गया, यानी हमने आटे को गूँथ के रखा और देर तक हम उससे रोटी नहीं बनाए, पानी सूख गया, तो वह आटा फिर किसी काम का नहीं रहता है, उसे फेंकना पड़ता है। तो अतः हमें पानी बचा के रखना चाहिए। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तम प्रकृति का है, यानी हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र अगर उत्तम है, अच्छा है, तो कुसंग यानी बुरे लोगों का संग, का करी सकत, क्या कर सकता है, मतलब हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर हम अच्छे हैं तो बुरे लोगों के साथ रहने से भी हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अगर हम नहीं चाहें तब। इन्होंने उदाहरण दिया है कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन के पेड़ पर भुजंग यानी सर्प जो है, सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उनके जहर का प्रभाव
चंदन के पेड़ पर नहीं पड़ता। यानी चंदन का पेड़ शीतल होता है, ठंडा देता है, ठंडक देता है, सुगंध देता है। लेकिन इस चंदन के पेड़ पर ये सांप जो है हर समय लिपटे रहते हैं, फिर भी सांपों के जहर का प्रभाव चंदन के पेड़ पर नहीं पड़ता है। ठीक ऐसे ही अगर हम अच्छी प्रवृत्ति के हैं तो बुरे लोगों के साथ संगति में रहने से भी उनकी बुराई का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। और यह बात बिल्कुल सत्य भी है, अनुभव भी है। खैर आगे बढ़ते हैं। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। यानी सुजन अर्थात अच्छे लोगों को, अच्छे व्यक्ति को, अच्छे मित्र को अगर वो बार बार रूठ जाता है ना तो हमें मना लेना चाहिए। रही मन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार मुक्ताहार यानी मोतियों की माला, पल्स की, डायमंड की माला अगर या सोने की माला टूट जाती है तो हम बार बार उसको जोड़ लेते हैं ना और फिर पहन लेते हैं, क्योंकि वो बहुत कीमती है। ऐसे ही अगर अच्छे लोग हैं, अगर वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं तो हमें उन्हें बार बार मना लेना चाहिए, क्योंकि उनको या उनके साथ रहने से हमारी भलाई है। तो ऐसे लोग अगर नाराज़ हो जाते हैं तो हमें उन्हें बार बार मनाना चाहिए, एक बार नहीं। कभी कह रहे हैं देखिए 100 बार, तो 100 क्यों, 1000 बार, लाख बार आप मनाइए अगर वो अच्छे हैं तो। आगे, यह रहीम निज संग ले जन्मत जगत न कोई, बैर प्रीति अभ्यास जस होत ही होय। रहीमदास जी कहते हैं कि निज यानी अपने संग ले यानी साथ ले करके, जन्मत यानी जन्म, जगत न कोई यानी इस जगत में कोई नहीं जन्म के साथ, यानी इस संसार में, इस दुनिया में जन्म के साथ इन गुणों को लेकर के कोई नहीं आता है। कहने का मतलब कि जब आपने जन्म लिया तो ज़रूरी नहीं है कि तभी से आपकी किसी से दुश्मनी हो गई, किसी से प्रेम दोस्ती हो गई, या आप परफेक्ट हो गए किसी काम में, अभ्यास। जस यानी ग्लोरी, यश, कीर्ति, होत ही होए, ये धीरे धीरे ही होते हैं। यानी किसी से अगर दुश्मनी होती है, झगड़ा होता है, तो ये नहीं कि जन्म के साथ ही उससे झगड़ा हो गया, नहीं, किसी बात को लेकर के धीरे धीरे बढ़ जाता है। ऐसे ही किसी से दोस्ती मित्रता भी जन्म के साथ नहीं, जन्म के बाद ही बढ़ती है। आपको किसी बात का अगर ज्ञान है, अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है, सीखना है, तो भी धीरे धीरे होता है। जस यानी ग्लोरी, अच्छे काम आप करते जाएंगे और आप प्रसिद्ध होते जाएंगे धीरे धीरे, तो ये भी धीरे धीरे ही होता है। यही बात रहीमदास जी ने कहा है कि ये जन्म के बाद होता है, धीरे धीरे। जन्म के साथ कोई भी व्यक्ति ले करके इन गुणों यानी अच्छाइयों और बुराइयों को नहीं आता है, जन्म के बाद ही ये धीरे धीरे होते हैं। कहने का मतलब इंसान जन्म से बुरा या अच्छा नहीं होता है, अपने कर्म से होता है, और जन्म के बाद कर्म जैसे होते जाते हैं, व्यक्ति का व्यवहार आचार भी वैसे ही होता जाता है। अच्छा करेंगे तो अच्छा होता जाएगा, अच्छाई बढ़ती जाएगी, बुरा करेंगे बुराई बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार ये जो दोहे हैं, इन दोहों में रहीमदास जी और गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े ही मार्मिक नैतिक बातें इन्होंने बताया है। यही इसे ही कहते हैं हम नैतिक ज्ञान। नैतिक ज्ञान यानी मोरल, जिंदगी में कौन सी बातें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, ऐसी ही बातों को इन्होंने बताया है। देखिए एक बार बता दूं, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में आपको इनके जीवन परिचय में दिया रहेगा, जो बात मैं नहीं बता रहा हूँ वो। इन तुलसीदास जी के पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे, इनकी माता का नाम था हुलसी, ये तुलसी है ना, त के जगह पे ह, हुलसी, और इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। तुलसीदास जी द्वारा रचित सबसे प्रसिद्ध किताब, जिसकी वजह से तुलसीदास जी प्रसिद्ध हुए, उसका नाम है श्री रामचरितमानस। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। एक बात बता दूं, आप ना अगर आपके भाई या रिश्तेदार कोई भी 10वीं कक्षा में है ना, चाहे वो CBSE बोर्ड पढ़ रहे हैं या ICSE बोर्ड पढ़ रहे हैं, मैंने यानी इस चैनल पर पूरा सिलेबस बताया गया है बड़े अच्छे ढंग से। आप एक बार पढ़िए। आपने अगर ये वीडियो शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आपको समझ में आया ही होगा कि क्या यानी ये वीडियो सुनने देखने से आपको फ़ायदा है या समय की बर्बादी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अच्छा है तो आप उन्हें भी बताएं
वीडियो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिए। अच्छा लगा हो तो कहने का मतलब लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। थोड़ा सा क्या, आपकी मदद करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन आपकी लाइक और शेयर, या आपको कहीं कुछ बात समझ में नहीं आई और आप कमेंट करते हैं, तो थोड़ा सा मेरा मनोबल और बढ़ता है। कहने का मतलब मुझे ऊर्जा मिलती है कि हाँ, आप जानना चाहते हो तो मैं आपको और बताऊं, और फिर मैं कुछ और नया तरीका, कुछ नया ज्ञान, नई बातें, या जो बातें हमने बताई हैं उसमें कुछ बातें और जोड़ के हम बताने का प्रयास करते हैं। तो आशा है आपको मेरी बात समझ में आई हो और आपका ये समय अच्छा गया हो। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय हिंदी।